दोस्तों ये है MG ZS EV एक्सक्लूसिव प्रो। चलिए इसे चेक करते हैं। तो ये है MG ZS EV एक्सक्लूसिव प्रो। ये 50.3 किलोवाट आवर बैटरी के साथ में आता है। इफेक्टिव रेंज इसका तकरीबन 461 किलोमीटर्स है। आपको तकरीबन 350 किलोमीटर्स के आसपास मिल सकता है आइडियल ड्राइविंग कंडीशंस के हिसाब से। पावर है 174.33 bhp। चार्जिंग के लिए तकरीबन 8 से 9 घंटे के आसपास का समय लग जाता है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। इस SUV की सीटिंग कैपेसिटी है 5। मल्टी फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील के साथ में आता है। टच स्क्रीन डिस्प्ले दिया हुआ है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है, अलॉय व्हील्स है, फॉग लाइट्स है, पावर विंडोज़। तो ये है इसका इंटरफेस। ये है बेसिकली होम स्क्रीन और यहाँ पे देखिए एप्पल कारप्ले का ऑप्शन है, एंड्रॉयड ऑटो और ये मोर में आपको ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। इसमें खास करके जो व्हीकल सेटिंग का ऑप्शन है, लैंप लॉक और ये जो ड्राइवर असिस्टेंट का ऑप्शन है, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, यहाँ पर आप बेसिकली सेटअप कर सकते हैं। इमरजेंसी ब्रेकिंग के लिए जा सकते हैं या फिर जो अलर्ट है, अगर आपको सिर्फ अलर्ट चाहिए तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं और सेंसिटिविटी आपको कैसी चाहिए वो भी आप सेटअप कर सकते हैं। तो ये बेसिकली अगर आपके सामने कोई कार आ जाती है तो ये ऑटोमेटिकली जो सिस्टम आपने सेटअप किया हुआ है वो एक्टिवेट करने वाला है। मैंने इमरजेंसी ब्रेकिंग को ऑन रखा हुआ है और ये है रियर ड्राइवर असिस्ट। बेसिकली रियर साइड पर जो सेंसर्स है वो आपको हेल्प करने वाले हैं ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन के लिए वगैरह वगैरह। और ये है लेन असिस्ट। ये आपने बहुत सारे कार्स में देखा होगा। तो यहाँ पर आपको बेसिकली 2 ऑप्शंस मिलते हैं, जहाँ पर इसका जो स्टीयरिंग है ये ऑटोमेटिकली जो लेन है उसमें अपने आप को पोजीशन करने वाला है अगर आप लेन के बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको अलर्ट्स मिलने वाला है जब कभी आप लेन के बाहर जाते हैं तो ये 2 ऑप्शंस अवेलेबल है। और जो सेंसिटिविटी है वो भी आप सेटअप कर सकते हैं। वाइब्रेशन का ऑप्शन भी है और साउंड का भी ऑप्शन है। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ट्रैफिक जैम असिस्ट। तो ज़्यादा करके इस प्रकार के जो EVs है ये आप सिटी कंडीशंस में ड्राइव करने वाले हैं और सिटी में आपको ज़्यादा करके ट्रैफिक मिलने वाला है। तो ये जो सिस्टम है काफ़ी काम में आने वाला है। तो इसमें जो ट्रैफिक असिस्ट का ऑप्शन दिया हुआ है ये बेसिकली आगे वाली जो कार है उसे फॉलो करता है स्लो स्पीड में। स्पीड असिस्ट सिस्टम, ये इसमें सेंसर्स दिया हुआ है जो कि जो स्पीड साइंस है उन्हें रीड कर सकता है और आपको यहाँ पर वार्निंग मिल सकता है। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये जो मेन सेटिंग्स है वो इसमें दिया हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे जो अन्य सेटिंग्स है वो आपको दूसरे जो कार्स है, EV कार्स है, उसमें मिल जाएगा। ये देखिए, ये है बैटरी का स्टेटस। तो यहाँ से अच्छा आइडिया मिल जाता है कि कितना रेंज बचा हुआ है। वैसे ये जो कार है ये फुल चार्ज पर तकरीबन 400 के ऊपर जो माइलेज है वो आपको दे सकता है। और यहाँ पर सर्च चार्जिंग स्टेशन का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो नियर बाय अगर कोई चार्जिंग स्टेशन होगा यहाँ पर मुझे उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी और मैं वहाँ पर ड्राइव कर सकता हूँ नेविगेशन के ज़रिए। और ये है CO2 सेव्ड, वेदर के बारे में जानकारी प्लस AC का जो कंट्रोल्स है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ से आप सेटअप कर सकते हैं और अगर आपको कोई म्यूज़िक प्ले करना है तो यहाँ पर वो ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये है इसका स्टीयरिंग व्हील और इसमें बेसिकली एयरबैग्स भी दिया हुआ है प्लस ये है MG का लोगो। इसका जो हॉर्न है खास करके MG के जो ट्रेडिशनल कार्स होते हैं उनका जो हॉर्न होता है उसी की तरह है। मैं आपको सुनाता हूँ। ये देखिए, काफ़ी डिफरेंट है दूसरे कार्स के कंपैरिजन में। और ये जो स्टीयरिंग व्हील है ये भी काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। प्लस यहाँ पे देखिए कंट्रोल्स दिया हुआ है जिससे आप जो मीडिया है उसे कंट्रोल कर पाएंगे। कॉल के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर भी कुछ कंट्रोल्स दिया हुआ है। बेसिकली जो डैशबोर्ड पर ऑप्शंस है उन्हें आप सेटअप कर सकते हैं। तो ये जो कार है इसमें हैंड ब्रेक नहीं दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर ये पार्किंग का बटन दिया हुआ है। प्लस यहाँ पर भी एक बटन है तो इसे भी आप प्रेस कर सकते हैं। बेसिकली वही सेम चीज़ करता है, जो ब्रेक है उसे एंगेज करता है। पार्किंग मोड कहते हैं इसे। तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस है, एक है रिवर्स, ये है न्यूट्रल और ये है ड्राइव मोड। और यहाँ पर ये जो मोड है आप इसे सेट कर सकते हैं। प्लस कुछ और बटन्स दिया हुआ है। बैटरी के लिए भी यहाँ पर ये बटन दिया हुआ है। तो बेसिकली ड्राइव करने के लिए आपको इसे जो नॉब है इसे घुमाना है। अब ये न्यूट्रल में आ गया है और अब ये ड्राइव मोड में आ गया है। जब आप ड्राइव मोड में मूव करते हैं तो थोड़ा सा और घुमाना पड़ता है, आपको एक वाइब्रेशन भी मिलता है। अब ये मैंने रिवर्स मोड में लेके आया है और ये न्यूट्रल मोड में। न्यूट्रल मोड में जैसे मैं ब्रेक को रिलीज़ करूँगा तो कुछ ही देर के बाद देखिए ऑटोमेटिकली जो पार्किंग मोड है ये एक्टिवेट हो गया है। नीचे देख सकते हैं कि ये है एक्सेलरेटर और ये है ब्रेक।
ऑटोमेटिक व्हीकल्स में आपको यही दो ऑप्शंस मिलते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए मैंने जो ब्रेक है उसे प्रेस किया हुआ है और ये जो स्टार्ट बटन है इसे आपको प्रेस करना है। ये देखिए ऑन हो गया है। तो जब आप इसे ऑन करेंगे ये इंटरफेस आपको दिखने वाला है। तो अब मैंने इसे ड्राइव मोड में डाला हुआ है। ये देखिए अब ये आगे जाने वाली है। अब मैंने ब्रेक को प्रेस कर दिया है। मुझे रिवर्स में जाना है तो मैं ये जो रिवर्स ऑप्शन है इसे सिलेक्ट कर सकता हूँ ब्रेक प्रेस करके। रिवर्स करने के बाद ये देखिए आपको ये जो स्क्रीन है इस पर एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपकी जो गाड़ी है वो कहाँ पर है। ये देखिए यहाँ पर साइड में लेफ्ट हैंड साइड पर फुटपाथ है और पीछे एक गाड़ी है। तो मैं यहाँ पर इसे रिवर्स लेने की कोशिश करता हूँ और यहाँ से भी आपको अच्छा आइडिया मिल जाता है कि आसपास अगर कोई एक्टिविटी है तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ये देखिए अब मैं यहाँ पर गाड़ी के पीछे जा रहा हूँ। मुझे 360 डिग्रीज़ व्यू दिखा रहा है और ये बीप करना शुरू कर दिया है कि पीछे गाड़ी है। तो खास करके पार्किंग के हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। बहुत ही कंफर्टेबली और इजीली आप पार्क कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए आप ऑप्शंस को चेंज कर सकते हैं। ये है 3D ऑप्शन और ये है 2D ऑप्शन। यहाँ पे देखिए कुछ बटन्स दिया हुआ है बेसिकली एसी कंट्रोल के लिए। और नीचे देखिए एक USB टाइप ए पोर्ट दिया हुआ है और एक टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है और 12 वाट का सिगरेट लाइटर चार्जर भी इसमें दिया हुआ है। ये है डैशबोर्ड स्टोरेज और यहाँ पर आप इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स स्टोर कर सकते हैं। आगे की तरफ ये देखिए ये है एसी के वेंट्स और यहाँ पर भी ये वेंट है प्लस ड्राइवर सीट के यहाँ पर भी ये वेंट दिया हुआ है। अभी जो वेंट है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप इस प्रकार से एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। प्लस ये नॉब दिया हुआ है जिससे आप जो वेंट है इसे क्लोज़ या ओपन कर सकते हैं। डैशबोर्ड की जो क्वालिटी है ये भी काफ़ी बढ़िया है, प्रीमियम लेवल का है। ये देखिए लेदर टाइप फिनिशिंग दिया हुआ है। जो फ्रंट पैसेंजर है उसके लिए यहाँ पर एयरबैग दिया हुआ है। डुअल टोन फिनिशिंग दिया हुआ है। यहाँ पे बीच कलर है और ऊपर ब्लैक कलर है। यही सेम डुअल टोन फिनिशिंग साइड्स में भी दिया हुआ है, डोर की तरफ एज वेल एज रियर पैसेंजर्स के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये एक इंडिकेटर दिया हुआ है ऊपर की तरफ जहाँ पर पैसेंजर एयरबैग का इंडिकेटर है। तो यहाँ पर ये जो ऊपर कंट्रोल्स दिया हुआ है इससे आप जो लाइट्स है उसे ऑन कर सकते हैं। पैसेंजर लाइट के लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपको दोनों लाइट्स ऑन करना है तो उसके लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है। और ये जो बटन्स दिया हुआ है ये बेसिकली सनरूफ के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये कवरिंग दिया हुआ है। इसे स्लाइड करते ही आप इसमें कप रख सकते हैं या फिर कोई भी अन्य चीज़ रख सकते हैं। और यहाँ पर ये बेसिकली एक तरह से हैंड रेस्ट की तरह भी काम करता है। प्लस यहाँ पर स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया हुआ है, छोटा सा स्टोरेज है। ये देखिए ये है पैसेंजर साइड डोर। स्पीकर्स भी इसमें दिया हुआ है। ये जो MG है इनकी जो डिक्की है इसे खोलने के लिए आपको ये जो MG का बटन है इसे प्रेस करना है। बेसिकली जो कार है ये अनलॉक मोड में होना चाहिए और ये देखिए इस प्रकार से ये खुल जाता है। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बूट स्पेस दिया हुआ है। प्लस ये देखिए स्पेयर टायर्स और एक्सेसरीज़ भी इसमें दिया हुआ है। तो ये जो सनरूफ है इसे ऑन करने के लिए मैं ये जो बटन है इसे प्रेस करता हूँ और ये देखिए ये अब ये खुल रहा है। ये बेसिकली ऊपर एक कवर है, लेयर है। और उसके बाद में अगर मुझे ये जो ग्लास है इसे खोलना है तो ये बटन में प्रेस कर सकता हूँ। अब देखिए जो ग्लास है ये ओपन हो गया है। दूसरा तरीका ये है ओपन या क्लोज़ करने का कि आप MG को वॉइस कमांड के ज़रिए ये काम करने को कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल Yes. क्लोज सनरूफ। ये देखिए तो वॉइस कमांड से भी आप काफ़ी चीज़ें कंट्रोल कर पाएंगे। ये है ड्राइवर सीट एरिया और यहाँ पर भी कंट्रोल्स दिया हुआ है। ड्राइवर सीट का जो हाइट एडजस्टमेंट्स है उसके लिए। ये है ड्राइवर सीट का कंट्रोल्स पावर विंडोज़ के लिए। जो डोर लॉक अनलॉक का ऑप्शन है वो यहाँ पर दिया हुआ है। जो एक्सटर्नल रियर व्यू मिरर्स है उन्हें आप यहाँ से कंट्रोल कर पाएंगे। प्लस जो फ्रंट लाइट्स है उनका जो कंट्रोल्स है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो MG का EV व्हीकल है इसका जो कंट्रोल्स है खास करके अगर हम लेफ़्ट इंडिकेटर और राइट इंडिकेटर की बात करें तो ये काफ़ी अलग है। ये लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है, लेफ़्ट इंडिकेटर राइट इंडिकेटर। और जो वाइपर का कंट्रोल है वो राइट हैंड साइड पे दिया हुआ है। ये जो कंट्रोल्स यहाँ पे दिया हुआ है ये बेसिकली क्रूज़ कंट्रोल के लिए है। और यहाँ पे सेट बटन दिया हुआ है। सेट बटन से आप जो स्पीड है उसे सेटअप कर सकते हैं। और ये एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है। बेसिकली अगर आपके आगे कोई गाड़ी है तो जो भी स्पीड में वो गाड़ी जा रही है उसे ये जो कार है एडजस्ट करने वाला है और उसे फॉलो करने वाला है। तो आपको एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर रोड खाली होगा तो जो भी स्पीड आपने सेटअप किया हुआ है उस स्पीड में ये जाने वाला है। प्लस आप जो स्पीड है उसे अप या डाउन कर सकते हैं। और ये जो बटन है इस प्रकार से इससे आप ये जो ऑप्शंस है क्रूज़ कंट्रोल का ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। ये बेसिकली लेफ़्ट एंड राइट इंडिकेटर है। प्लस जो हेडलाइट्स है उसका ऑन ऑफ स्विच भी यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि मैंने कहा थोड़ा सा अलग है, ये लेफ़्ट हैंड साइड में दिया हुआ है। आमतौर पे कार्स में राइट हैंड साइड में होता है। और यहाँ पर ये जो कंट्रोल दिया हुआ है ये बेसिकली वाइपर के लिए दिया हुआ है।
ये है स्टीयरिंग व्हील और ये है डैशबोर्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो स्पीड इंडिकेटर है उसे ऑन किया हुआ है। ये बेसिकली जो स्पीड साइंस है उसे रीड कर सकता है और बताएगा कि कितना स्पीड मुझे मेंटेन करना है, क्या मैं ज़्यादा स्पीड में जा रहा हूँ या फिर लो स्पीड है। प्लस ये जो कार का इंडिकेटर आप देख रहे हैं ग्राफिक्स, इसमें एडास सिस्टम दिया हुआ है जो कि सेंस करेगा कि आगे गाड़ी है या नहीं और अकॉर्डिंगली मुझे बताएगा। प्लस देख सकते हैं कि जो सीट बेल्ट इंडिकेटर है वो ऑन है क्योंकि मैंने फ़िलहाल पहना नहीं है। यहाँ पर ये जो कंट्रोल्स दिया हुआ है इससे आप जो डैशबोर्ड में ऑप्शंस है उसे चेंज कर पाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर बेसिकली जो टायर प्रेशर है उसके बारे में मुझे जानकारी दे रहा है एंड जो ब्राइटनेस लेवल्स है यहाँ से मैं सेटअप कर सकता हूँ। इस कार का जो बैटरी है उसके बारे में जानकारी यहाँ से मिल जाएगा। इस कार में तकरीबन 5 लोग बैठ सकते हैं। ये देखिए ये है रियर पैसेंजर्स और काफ़ी बढ़िया लेग स्पेस भी इसमें दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए एसी वेंट्स भी दिया हुआ है रियर पैसेंजर्स के लिए, प्लस इसमें चार्जिंग पोर्ट्स भी दिया हुआ है। तो रियर साइड पर 3 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं और हेडरेस्ट जो सेंटर पैसेंजर है उसके लिए भी दिया हुआ है। आमतौर पे ये दूसरे कार्स में नहीं मिलता है। ये है हैंड सपोर्ट, प्लस हैंड सपोर्ट में यहाँ पर एक कंपार्टमेंट दिया हुआ है, कप्स रख सकते हैं आप यहाँ पर। अब इंटरेस्टिंगली जो बैक साइड है यहाँ पर आमतौर पे 2 सीट बेल्ट्स होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 1 सीट बेल्ट, ये है 2nd सीट बेल्ट और ये है 3rd सीट बेल्ट। तो तीनों पैसेंजर्स के लिए इंडिविजुअल सीट बेल्ट्स दिया हुआ है। इस कार में फ़िलहाल 3 पैसेंजर्स हैं और ये बीप कर रहा है क्योंकि जो तीसरा पैसेंजर है जो कि पीछे साइड पर है उसने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ है। तो ये देखिए जो रियर पैसेंजर है उसने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ है और जो इंडिकेटर है वो सुनाई दे रहा है। और जैसे ही जो रियर पैसेंजर है वो सीट बेल्ट पहन लेता है तो जो बीप साउंड है अब ये आना बंद हो गया है। तो सरप्राइजिंगली जो रियर पैसेंजर्स हैं उनके लिए भी ये जो इंडिकेटर है कि सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ है वो दिया हुआ है इस कार में। इसमें जो लेफ़्ट और राइट आउटडोर रियर व्यू मिरर्स जो है इनके ऊपर एक लाइट है जो कि लाइट अप होते हैं। जो सेंसर्स हैं वो डिटेक्ट करते हैं कि लेफ़्ट साइड से कोई कार आ रही है तो जो रियर व्यू मिरर है उस पर जो लाइट है वो लाइट अप हो जाता है और जैसे ही कार निकल जाती है और पीछे कोई भी व्हीकल नहीं है या साइड्स में नहीं है तो जो लाइट है ये ऑफ हो जाता है। अब ये जो फीचर है खास करके काफ़ी काम में आता है। आपको पता चल जाता है कि साइड्स में कोई व्हीकल है या नहीं। और इस कार में बहुत सारे सेंसर्स हैं तो बेसिकली आपको टाइट सिचुएशंस में ये काफ़ी हेल्प करते हैं। KERS इसका फुल फॉर्म है काइनेटिक एनर्जी रिकवरी सिस्टम। ये बेसिकली जब आप एक्सेलरेशन को छोड़ देते हैं तो जो कार है ये धीरे धीरे स्टॉप होना शुरू हो जाता है। आपको बेसिकली ब्रेक मारने की ज़रूरत नहीं है और इस प्रोसेस के दौरान जो बैटरी है उसे कुछ हद तक चार्ज किया जाता है। इसे रीजन भी कहते हैं। और KERS में आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पे देखिए जो बैटरी का बटन दिया हुआ है इसे प्रेस करते ही यहाँ पर आपको जो बैटरी इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर मोड का बटन दिया हुआ है। ये जो मोड बटन है इसे अगर आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए स्पोर्ट्स मोड है और नॉर्मल मोड और एको मोड। अकॉर्डिंगली जो किलोमीटर्स है वो भी चेंज होगा। अब एक और इंटरेस्टिंग फीचर है क्योंकि इसमें कैमरास दिया हुआ है प्लस सेंसर्स भी है। लेफ़्ट राइट बैक, लेफ़्ट और राइट में भी इंडिकेटर ऑन किया हुआ है और देखिए यहाँ पर डैशबोर्ड पर जो कैमरा है ये ऑन हो गया है। इससे एग्जैक्टली पता चलता है कि जब आप टर्न कर रहे हैं तो आजू बाजू जो ऑब्जेक्ट्स है वो कितनी दूरी पर है। तो बहुत ही आसान हो जाता है ड्राइविंग के लिए अगर आप इस प्रकार के एडवांस टाइप के कार्स यूज़ करते हैं। तो ये एक्चुअली ब्रिज है ऊपर की तरफ और जो एक्सेलरेटर है एंड जो ब्रेक है उसे कम्प्लीटली छोड़ दिया है। गाड़ी एक जगह पे स्टिल है, आगे नहीं जा रही है। ब्रेक और एक्सेलरेटर को छोड़ दिया है और गाड़ी एक ही जगह पे स्टिल है। वैसे तो मैं हुंडई वर्ना यूज़ कर रहा हूँ पेट्रोल और हाल ही में मैंने MG का कॉमेट टेस्ट किया था इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो ये मेरा 2nd इलेक्ट्रिक व्हीकल है और पहला इलेक्ट्रिक SUV है जिसे मैंने ड्राइव किया है। जो ड्राइव एक्सपीरियंस है इससे मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ। मुझे बेसिकली ऐसा नहीं लगा कि मैं एक इलेक्ट्रिक व्हीकल ड्राइव कर रहा हूँ। इसका जो पिकअप है बहुत ही बढ़िया है, इंस्टेंट है और ये मैं नॉर्मल मोड की बात कर रहा हूँ। एको मोड में भी आपको काफ़ी बढ़िया पावर मिलता है, प्लस स्पोर्ट्स मोड में तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। ड्राइवर सीट, फ्रंट पैसेंजर सीट और रियर पैसेंजर्स सीट बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। प्लस जो रियर सीट्स है इन्हें आप बेंड कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए। फॉर एग्जांपल आप कुछ कैरी करना चाहते हैं तो जो सीट्स हैं इजीली बेंड हो जाते हैं, आपको ज़्यादा स्पेस मिल जाता है। जो बूट स्पेस है वो भी इसका काफ़ी ज़्यादा है और जो बोनट है इसे मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। सरप्राइजिंगली इसका जो बोनट है ये काफ़ी हैवी है। इनफैक्ट ओवरऑल जो
एसयूवी है, काफ़ी टफ टाइप का है। तो ये है MG ZS EV एक्सक्लूसिव प्रो एसयूवी और इसका एक्स शोरूम प्राइस है तकरीबन 27 लाख के आसपास। अधिक जानकारी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखते रहिए।